हिंद वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 9.1। यानी दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसको। इस सीरीज में दोस्तों 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। दोस्तों आइए देख लेते हैं किस तरीके से। इस तरीके से ये एक मीनार है दोस्तों, और इसके पाद बिंदु से इस और यहाँ पर 50 मीटर दूरी पर, ये 50 हो जाएगा दोस्तों, 50 मीटर दूरी पर यहाँ से इस तरह का एक एंगल बन रहा है। और ये दोस्तों जो एंगल है 60 डिग्री का। अब यहाँ पर इनका नामकरण कर लेते हैं। ये ए लिख लेते हैं, इसे बी मान लेंगे फ्रेंड्स, और इसे सी मान लेंगे। अब यहाँ पर हमें इसमें फार्मूला लगाना है और हमें निकालना है कि ये ऊंचाई क्या होगी, यानी हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, और प्रत्येक क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा। 1 मिनट के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर हम खुद बताएंगे। तो सभी लोग पेन कापी साथ में लेकर बैठें और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। दोस्तों जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। जब हमें आधार दिया होता है और हमें लंब ज्ञात करना होता है, या लंब और आधार के रेशियो में यानी अनुपात के रूप में कोई चीज़ ज्ञात करनी होती है, तो हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं टेन थीटा। तो दोस्तों क्या लगाएंगे, टेन थीटा। तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो दोस्तों टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। तो जब लंब बटे आधार हो जाता है दोस्तों, तो लंब क्या दिया गया है, एच दिया गया है। तो एच बटे आधार क्या दिया गया दोस्तों, 50 दिया गया है, 50 आ जाएगा। और आगे क्या दिया गया है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है दोस्तों। तो टेन 60 का मान क्या होता है, तो टेन 60 का मान हो जाता है अंडर रूट 3। अब जब एच का मान निकालेंगे तो 50 का गुणा हो जाएगा किसमें, अंडर रूट 3 में। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें और बताएं कौन सा आंसर सही होगा। 50 बटे अंडर रूट 3 होगा सही, या 50 अंडर रूट 3 सही होगा, या 100 अंडर रूट 3 सही होगा, या फिर 25 अंडर रूट 3 मीटर सही आएगा। तो दोस्तों जल्दी से पहले क्वेश्चन का आप लोग करेक्ट आंसर बताएं। 1 मिनट का समय है दोस्तों सभी बच्चों के पास में, जल्दी से आप लोग करेक्ट आंसर बताएं। अब आइए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दोस्तों जो मीनार की ऊंचाई आएगी वो आएगी 50 अंडर रूट 3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देख लेते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है। कह रहा है कि यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोस्तों छाया कितनी बन रही है, 30 मीटर। कोण कैसा है, अवनमन कोण है। तो देख लेते हैं किस तरीके का यहाँ पर चित्र बनेगा दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर चित्र बना लेते हैं, इस तरीके से। और ये यहाँ पर दोस्तों ये एक उदग्र मीनार है, और इसकी छाया जो इधर की ओर बन रही है, इस छाया की दूरी है 30 मीटर, 30 मीटर दूरी है। अब दोस्तों यहाँ से इस तरीके से एंगल बन रहा है, और ये एंगल दोस्तों ऊपर से बन रहा है अवनमन कोण। तो ये कितने का कह रहा है, ये कह रहा है 60 डिग्री का है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग ये वाला भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये 60 आ जाएगा दोस्तों, और ये दिया गया है एच। अब जैसे पहले वाला सवाल लगाया गया था उसी तरीके से इस वाले सवाल को भी सॉल्व करेंगे, और इसका भी आंसर आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करें। इन्हें नाम दे देते हैं दोस्तों, ये ए पॉइंट मान लेंगे और ये बी पॉइंट मान लेंगे, इसे सी पॉइंट मानेंगे। टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, एच हमें ज्ञात करना है। जल्दी से टेन थीटा का फार्मूला लगाएं, और यहाँ पर अवनमन कोण दिया गया है 60 डिग्री का। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दोस्तों जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 30 अंडर रूट 3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दोस्तों सही हो जाएगा ए नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि एक स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, दोस्तों यहाँ पर गलती से लिख गया है अंडर रूट 3/1 होना चाहिए था। यहाँ पर गलती से दोस्तों ये लिख गया, यहाँ पर लिख देते हैं हम अंडर रूट 3/1। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। दोस्तों क्या दिया गया है, यदि कह रहा है कि स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात अंडर रूट 3/1 है। दोस्तों किस तरीके से, यहाँ पर बना लेते हैं चित्र। दोस्तों आप लोग पेन कापी साथ में लेकर बैठें और सवाल को सॉल्व करते रहिए इस तरीके से। इसे ए मानेंगे दोस्तों, इसे बी मानेंगे, और इस वाले पॉइंट को सी मान लेंगे। अब कह रहा है कि स्तंभ की छाया का अनुपात, दोस्तों स्तंभ और उसकी छाया का अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं कि ये दिया गया है
√3 और ये दिया गया है 1। अब यहाँ पर दिया गया दोस्तों एंगल, तो अब एंगल देख लेते हैं, एंगल क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर एंगल बनकर आ जाएगा, टेन का फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों। तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाता है, लंब बटे आधार। तो दोस्तों लंब क्या दिया गया है, √3 और बटे आधार क्या दिया गया है, आधार 1 दिया गया है। दोस्तों 1 का जब भाग देंगे √3 में तो √3 आ जाएगा। तो दोस्तों √3 किसका मान होता है, √3 मान होता है 60 का। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो इस तरीके से दोस्तों सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी नंबर, यानी 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों, बस आप लोग पेन कापी साथ में रखिए और सवाल को सॉल्व करते रहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, कह रहा 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक 25 मीटर ऊंची कोई एक पहाड़ी है दोस्तों, उस पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी दोस्तों इस तरीके से देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं ये एक 25 मीटर ऊंची एक पहाड़ी हो गई, अब इसकी चोटी से एक मीनार है। तो दोस्तों अब कह रहा कि मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कह रहा कि उसके अवनमन कोण और उन्नयन कोण, पाद बिंदु के अवनमन कोण और उन्नयन कोण लगभग बराबर हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दो इक्वेशन बनेंगे दोस्तों इसमें, क्योंकि इसमें कोई एंगल दिया नहीं गया। कह रहा 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों यदि एंगल दिए होते 30, 60 या 40, 60 तो उसको हम सॉल्व करते। इसमें कह रहा उन्नयन कोण बराबर है अवनमन कोण के। तो दोस्तों जब उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है तो जो दूरी दी जाती है या जो ऊंचाई दी जाती है उसका हम क्या करते हैं, उसका हम दोगुना कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई दी गई 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर दिया गया दोस्तों। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 25 गुणे 2, जब गुणा करेंगे दोस्तों आ जाएगा तो 50 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, बी ऑप्शन इज राइट। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों जल्दी से आप लोग पेन कापी साथ में लेकर बैठे हैं, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए। उसके बाद में दोस्तों हम बताते हैं, 1 मिनट का समय है सभी बच्चों के पास में, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। सवाल को पहले एक बार पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, दोस्तों मीनार इस तरीके से बना लेते हैं। अब यहाँ से दोस्तों 30 मीटर की दूरी पर इस तरीके से ये दूरी है जो 30 मीटर है, इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे और इस वाले बिंदु को सी मानेंगे। इस तरीके से जोड़ देते हैं दोस्तों। तो कह रहा कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये वाला जो तो एंगल जो दिया गया है 30 डिग्री का एंगल है। तो कह रहा कि मीनार की ऊंचाई यानी हमें एच ज्ञात करना है। दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या आप लोग अपनी नोटबुक में लिख कर रखें। 1 मिनट के बाद दोस्तों इसका आंसर करेक्ट किया जाएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब तक सवाल दोहरा देते हैं दोस्तों, कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर निकाल लीजिए। अब आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें का जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा 10√3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, बी ऑप्शन इज राइट। तो कई बच्चों के आंसर जो आ रहे होंगे वो आ रहा होगा 30/√3, ये आंसर आ रहा होगा दोस्तों। तो जब 30/√3 है और जब इसका रेशनलाइज करेंगे दोस्तों, रेशनलाइज कैसे करेंगे, यानी √3 का अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। तो दोस्तों जब अंश और हर में दोनों में √3 से गुणा करेंगे, 30/√3 आया दोस्तों। जब यहाँ पर अंश और हर में √3/√3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 30/√3 और बटे में रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 10/√3। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, बी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है 6वां क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो उसका कोण क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें
या आप लोग अपनी पेन कॉपी से नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसमें कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। जब एक सीधे खड़े खंभा, दोस्तों इस तरीके से एक सीधा खड़ा खंभा कर देते हैं ऐसे। अब कह रहा है कि दोस्तों कि इसकी ऊंचाई यानी इसकी छाया और इसकी ऊंचाई बराबर है, तो इसकी छाया दोस्तों खंभा इधर है तो इसकी छाया इधर की ओर बनेगी। तो मान लेते हैं इसकी जो छाया है वो है x, और दोस्तों कह रहा है जो ऊंचाई है वो छाया के बराबर, दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको ऐसे रखेंगे। जब इस तरीके से रखेंगे दोस्तों, इसे मान लेते हैं, इसे a मान लें, इसे b मान लें और इसे c मान लें। अब टेन थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, तो टेन थीटा का मान रख देंगे फ्रेंड्स। तो टेन थीटा बराबर क्या आता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है x है और ये क्या है x, तो क्या आ जाएगा x बटे x। अब x से x कैंसिल करोगे दोस्तों क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। और टेन एक किसका मान होता है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों टेन एक किसका मान होता है, टेन एक मान होता है 45 डिग्री का। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी 45 डिग्री का कोण बनेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों, केवल सवाल सही से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में आसानी से इसके आंसर देने हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा 5 मीटर ऊंची एक उद्गम मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। दोस्तों जैसा अभी एकदम सवाल लगाया था बिल्कुल एकदम सेम उसी टाइप का दोस्तों ये भी सवाल है। उसमें क्या था दोस्तों, लंबाई और जो छाया थी वो बराबर थी। इसमें भी वही दिया गया है कि इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई और उसके 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। दूरी और ऊंचाई दोनों बराबर हैं 5-5। तो जब दोस्तों दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो कौन सा एंगल निकलेगा और वो एंगल क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग कैलकुलेशन करें और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें, उसके बाद में इसका राइट आंसर हम डिक्लेयर करेंगे। 1 मिनट का समय है दोस्तों सभी बच्चों के पास में, जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन करते रहिए। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वें का जब राइट आंसर क्या किस तरीके से निकालेंगे, ऊंचाई दोस्तों दी गई है तो टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊंचाई यानी 5 और बटे आधार यानी दूरी क्या हो जाएगी 5। 5 से 5 कट करेंगे तो 5 एकम 5 एक आ जाएगा। और दोस्तों टेन एक किसका मान होता है, 45 का मान होता है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी से सॉल्व करते रहिए, बस केवल चित्र बनाते रहिए और नोटबुक में सॉल्व करते रहिए। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। कह रहा है उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध होता है। दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग नीचे से किसी चीज़ को ऊपर की ओर देखते हैं इस तरीके से, जब यहाँ से देखेंगे नीचे से दोस्तों इस तरीके से देखेंगे, ये मान लेते हैं कोई एक आँख है, ऊपर की ओर जब देखेंगे तो ये उन्नयन कोण कहलाएगा। और जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे इस तरीके से दोस्तों, यहाँ से इस तरीके से जब नीचे की ओर देखेंगे तो वो अवनमन कोण कहलाएगा। लेकिन जो एंगल ये होता है वही एंगल उसके अपोजिट में होता है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है दोस्तों। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों कैसे होते हैं, कौन सी कंडीशन में सही होते हैं, यानी दोनों समान होते हैं। यदि अब ये 45 का दिया जाएगा तो ये भी क्या होगा 45 का, यदि ये 60 का होगा तो ये भी कितने का होगा 60 का होगा। तो दोस्तों उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध होता है, वो दोनों सदैव एक दूसरे के समान होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के √3 गुना है। दोस्तों खंबे की लंबाई के जो है वो छाया की जो लंबाई है वो √3 गुना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है, एकदम आसानी से दोस्तों हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। कह रहा है कि यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के √3 गुना है। दोस्तों इस तरीके से बना लेते हैं, चित्र बना देते हैं दोस्तों, उसके बाद में आप लोग सवाल को सॉल्व करिएगा इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर उसकी जो ऊंचाई है वो है h इस तरीके से। अब कह रहा कि लंबाई दोस्तों जो है वो खंबे की, कह रहा उदग्र खंबे की छाया की लंबाई जो है, जो तो ये छाया की जो लंबाई है वो खंबे की लंबाई के √3 गुना, यानी यदि ये h है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3h इस तरीके से। अब दोस्तों ये दोनों के मान हमें पता है, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर एंगल ज्ञात करना है कि इसका एंगल क्या आ जाएगा। तो इसे ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे और इसे सी मानेंगे। तो दोस्तों जल्दी से कैलकुलेशन कर बताइए, टेन थीटा में मान रखिए और इसको उसका आंसर बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। यानी यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो दोस्तों जल्दी से जब हम लोग कमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आधार लंब बटे आधार। तो दोस्तों लंब क्या है, h दिया गया है तो ऊपर h आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा √3h। अब दोस्तों h से h कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, और 1 बटे √3 किसका मान होता है दोस्तों टेन थीटा में।
तो 1/√, मान होता है 30 डिग्री का। तो इस तरीके से 9वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, बस केवल आप लोगों को आसानी से समझने हैं और सवाल को सॉल्व करने हैं। अब आइए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 10वां क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यदि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर, दोस्तों क्या है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोस्तों इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है नहीं, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित कोई एक बिंदु है। दोस्तों चित्र हम बना देते हैं, दोस्तों आप लोगों की सहायता कर देते हैं चित्र बनाने में, उसके बाद में आप लोग सवाल सॉल्व करें। दोस्तों ये एक मीनार है, इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं। कह रहा कि पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी पर, यानी यहाँ से दोस्तों ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 100 मीटर, और इस तरीके से ये उन्नयन कोण कितने का बना रहा है, 60 डिग्री का। अब दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करना है, इसे ए मानेंगे, बी मानेंगे और इसे सी मानेंगे। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में और अपने नोटबुक में आंसर जल्दी से आप लोग दें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो अब मीनार की ऊंचाई हमें h ज्ञात करना है। दोस्तों कौन सा रेशियो लगाएंगे, टेन थीटा का मान लगाएंगे, और जैसे टेन थीटा का मान लगाएंगे उसका आंसर हमें पता चल जाएगा। दोस्तों जल्दी से आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना आंसर क्लिक कर लें। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जब टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लंब क्या दिया गया है, h दिया गया है, और आधार क्या दिया गया है, 100 दिया गया है। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। तो टेन 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। दोस्तों √3 है, ये 100 है, तो जब 100 का गुणा करेंगे √3 में तो h बराबर आ जाएगा फ्रेंड्स 100 √3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी 100√3 मीटर आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण जब 60 है तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 100 √3 मीटर। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, साथ में आप लोग नोटबुक साथ में रखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। अब आइए देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। दोस्तों 11वां क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग कोशिश करें स्वयं से लगाने के लिए। जब नहीं लगा पाएंगे उसके बाद में इसका हम चित्र बताएंगे किस तरीके से बनना है। कह रहा एक 6 मीटर ऊंचे खंभे, दोस्तों क्या है, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया है। दोस्तों आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है, केवल आप लोग पेन कापी साथ में रखें, नोटबुक साथ में रखें और जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ें और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाइए। उसके बाद में 1 मिनट बाद में इसका आंसर हम आपको क्लियर करते हैं। दोस्तों कह रहा कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। तो दोस्तों इस तरीके से एक यहाँ पर खंभा बना होगा, इसकी ऊंचाई जो दोस्तों दी गई है वो है 6 मीटर। यहाँ से इस तरीके से इसकी छाया जाती है। दोस्तों कोई यदि खंभा होगा, जब यहाँ पर दोस्तों सूर्य निकलेगा तो उसकी छाया हमेशा उस खंभे के पीछे साइड में यानी विपरीत दिशा में बनती है। तो इसकी इस तरीके से यहाँ पर इसकी छाया बन गई। छाया कितनी लंबी है दोस्तों, ये है 2√3 मीटर, यानी छाया की लंबाई है 2√3 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पर इसे इस तरीके से मिला देते हैं, इसे नाम दे देते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये हो जाएगा सी पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। तो दोस्तों फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला वही लगाएंगे जिस फार्मूला को हमको तलाश है, यानी हमें क्या निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो दोस्तों कोण ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला दोस्तों लगाएंगे टेन थीटा का। तो आइए देख लेते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ लिखेंगे दोस्तों टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे आधार। तो दोस्तों लंब क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, तो 6 आ जाएगा ऊपर, और बटे में आधार क्या दिया गया, आधार दिया गया है 2√3। अब इसे कैंसिल करेंगे दोस्तों, जब कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, ऊपर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी 3/√3 आ जाएगा। अब दोस्तों इसका रेशनलाइज करेंगे यानी इसका परमीकरण करेंगे, तो परमीकरण करने पर क्या आ जाएगा, √3 का नीचे ऊपर गुणा कर देते हैं, तो √3 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। दोस्तों तो ऊपर जब गुणा करेंगे तो आज क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 दिया गया √3, तो आ जाएगा दोस्तों 3√3 और बटे यहाँ पर दोस्तों रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, तो 3 से 3 समाप्त हो जाएगा, क्या बचेगा केवल √3। और दोस्तों 10√3 का मान क्या होता है, 10√3 का दोस्तों मान क्या होता है, तो 10√3 का मान होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, बन जाएगा भाई 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ए नंबर हो जाएगा, यानी 60 डिग्री का कोण उन्नयन कोण बनेगा। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा 2 खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं। दोस्तों क्या करना है, हमें 2 खंबे बनाना है। इस तरीके से ये धरातल बना लेंगे, यहाँ पर एक खंबा बना लेंगे 7 मीटर का और एक खंबा बना लेंगे दोस्तों 13 मीटर का। इस तरीके से समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। दोस्तों समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पाद के बीच की दूरी 8 मीटर है, इनके दोनों के बीच की दूरी दोस्तों 8 मीटर है, तो कह रहा कि उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। अब दोस्तों इनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी यहाँ पर निकाल लेते हैं। यदि यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों इसको जोड़ देते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर। ये यदि 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। ये यहाँ से कितना दिया गया, ये 7 दिया गया है। और ये दोस्तों कितना दिया गया, ये पूरा 13 दिया गया फ्रेंड्स। तो अब जब ये 7 दिया गया, ये 13 दिया गया, तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये 7 है तो ये भी यहाँ पर तक 7 हो जाएगा। तो जब 7 ये है 7 ये है, तो यहाँ पर दोस्तों जब 13 से 7 जाएगा तो ऊपर बचा हुआ कितना बचेगा, बचा हुआ बचेगा 6 भाग। अब दोस्तों यहाँ पर इसको इस तरीके से मिला देते हैं। जब यहाँ पर मिला देंगे तो ये एक बन जाएगा समकोण त्रिभुज। अब इसे नाम दे देते हैं, इसे ए बी सी और इसे डी नाम दे देते हैं, और ऊपर वाले को दोस्तों ई नाम दे देते हैं ऐसे। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा दोस्तों। समकोण त्रिभुज कौन बनेगा, सी डी ई। दोस्तों क्या बन जाएगा, सी डी ई समकोण त्रिभुज। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कर्ण। तो दोस्तों हमें कर्ण भुजा जब ज्ञात करनी है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय में आधार क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, और लंब क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। तो दोस्तों आधार 8 दिया गया है, लंब 6 दिया गया है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और हमें कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। दोस्तों जल्दी से लग जाइए, पेन कापी उठाइए और अपनी नोटबुक में कैलकुलेशन करने लगिए। जल्दी से दोस्तों करिए कैलकुलेशन। 1 मिनट के बाद में इसका आंसर क्लियर करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आधार दिया गया है 8 और उसके बाद में लंब दिया गया है 6। दोस्तों देख लेते हैं कर्ण की भुजा क्या आएगी। जब 8 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 8 64 आ जाएगा, प्लस 6 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 कौन संख्या का वर्ग होता है दोस्तों, 100 होता है वर्ग 10 का। तो यहाँ पर 10 कहाँ पर दिया गया, बी नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर 12वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो दोस्तों इस तरीके से सवाल लगाते हैं, थोड़ा स्पेशल माइंड लगाना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो सवाल के आंसर नहीं क्लियर हो पाएंगे। अब कह रहा था कि 2 खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे तो दिए गए हैं, समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े। दोस्तों समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिया था। उनके पाद के बीच की दूरी 8 है। तो दोस्तों यहाँ से 8 है, तो जब यहाँ से मिलाएंगे, जहाँ पर ये 7 था और ये 13 था, तो जब इसको सीधी रेखा मिलाएंगे तो जब ये वाली भुजा 8 है तो दोस्त ऊपर वाली भी भुजा 8 हो जाएगी। जब ये वाली भुजा दोस्तों 7 है तो सामने वाली भुजा भी 7 हो जाएगी। तो जब पूरे की लंबाई है 13 और सामने वाली 7 है तो ऊपर वाला हिस्सा कितना बचेगा, 13 से 7 घटा देंगे तो जब बचेगा दोस्तों 6। तो ये 6 बन जाएगा लंब और ये 8 बन जाएगा आधार। जब ये लंब और आधार बन जाएगा, इनका स्क्वायर करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में रखेंगे तो आ जाएगा 100, और 100 होता है दोस्तों 10 का वर्ग। तो इस तरीके से दोनों के बीच की जो दूरी होगी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 12वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। दोस्तों क्या दिया गया है, कह रहा है कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। दोस्तों क्या कह रहा है, जब उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है तो दोस्तों क्या करते हैं, अभी इस तरह का एक सवाल हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं। यानी 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। तो मीनार की हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों अभी हम लोग इसी तरह का एक सवाल पीछे सॉल्व कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट करेंगे सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ए बी, दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 13 का ए बी सी या फिर डी। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर दें। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब आइए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा यदि एक उदग्र खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार ये सवाल सॉल्व कर चुके हैं, उसी तरह का सवाल है। यानी खंबे की ऊंचाई और उसकी भूमि की जो छाया की लंबाई है उनके दोनों के मान बराबर हैं। तो दोस्तों सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, इस तरह का भी सवाल हम लोग एक पीछे सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14वें का भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अन्यथा दोस्तों बाद में वीडियो के अंत में इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को हम लोग क्लियर कराएंगे कि इनका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा यदि एक उदग्र खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, यानी ऊंचाई और लंबाई दोनों जब समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है।
बहुत से बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल क्वेश्चन का आसानी से समझ में आ गए हैं, वो आंसर दे भी रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को बस थोड़ा सा समझना है कि यदि ऊंचाई और लंबाई जब बराबर होते हैं तो कोण कौन सा होता है। तो आप लोग 14वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें, उसके बाद में इसका आंसर बताते हैं दोस्तों, बाद में क्लियर करते हैं। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा यदि सूरज की किरण का झुकाव, दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर एक सूरज निकला है, ऐसे ये सूरज निकला होगा दोस्तों इस तरीके से। तो कह रहा है कि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है। यानी दोस्तों पहले कितना था, पहले 45 डिग्री था, उसके बाद में कुछ समय बाद में 60 डिग्री हो गया, ये वाला 60 डिग्री। तो एक मीनार की छाया 50 मीटर घट जाती है दोस्तों। मीनार की छाया जो यहाँ यहाँ से यहाँ तक पूरी 50 मीटर थी दोस्तों, कितनी थी, 50 मीटर थी लंबाई। मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करना दोस्तों, हमें क्या एच ज्ञात करना है। और कितनी घट जाती है, 50 मीटर दोस्तों घट जाती है। यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा मान लेते हैं एक्स था, यहाँ से यहाँ तक एक्स था, अब 50 दोस्तों घट गई, तो यहाँ से यहाँ तक ये 50 मान लेते हैं, 50 घट गई, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, 50 माइनस एक्स बचेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल 60 का है और ये वाला जो एंगल है ये 45 का है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा लार्ज है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 2 मिनट का समय दिया जाता है। आप लोग आसानी से और बहुत ही सावधानी से दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद में इसका आंसर हम लोग क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वें का आंसर क्या होगा दोस्तों, देख लेते हैं। यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, तो मीनार की छाया की जो लंबाई है वो 50 मीटर घट जाती है। तो मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। जल्दी से दोस्तों कमेंट करें इसका, जिन बच्चे को क्वेश्चन का आंसर पता है दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ABCD में जो भी आंसर सही लगे दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें, आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते रहिए। यदि एक सूरज की किरण का दोस्तों झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है दोस्तों, जब एंगल बढ़ रहा है तो उसकी छाया की लंबाई घट रही है, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें का राइट आंसर क्या आएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15वें का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा दोस्तों डी नंबर। क्या आ जाएगा, डी नंबर, यानी 25, उसके बाद में ब्रैकेट में 3 प्लस √3। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर, यानी 25 ब्रैकेट में 3 प्लस √3। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, कह रहा कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की दूरी की लंबाई ज्ञात करनी है। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से ये दोस्तों देख लेते हैं, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, यानी दोस्तों ये ऊंचाई कितनी दी गई है, ये दिया गया है 100 मीटर की ऊंचाई दी गई है फ्रेंड्स, यानी ये 100 मीटर दिया गया है। अब कह रहा है कि यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर कोई एक पतंग उड़ रही है, इस तरीके से एक यहाँ पर पतंग उड़ रही है, ये ए है, ये बी है और ये वाला पॉइंट सी है। और दोस्तों इसका एंगल क्या है, एंगल यहाँ पर दिया गया है 60। हमें निकालना क्या है, हमें ए सी ज्ञात करना है, और दिया क्या गया है, बी सी दिया गया है। दोस्तों ए बी से हमें कोई मतलब नहीं है, तो अब इसमें देख लेते हैं इसमें कौन सा हम लोग रेशियो लगाएंगे, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग में करेंगे, जिसमें हमें कर्ण का मान ज्ञात करना होता है और लंब यहाँ पर दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा लगाएंगे, लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा का मान लगाएंगे। क्या लगाएंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या आएगी दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 200/√3 मीटर। क्या आएगा दोस्तों, 200/√3 मीटर आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आसानी से एकदम से लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, साइन थीटा का मान लगाएंगे। तो साइन 60 का मान क्या होता है दोस्तों, तो साइन 60 का मान होता है, देख लेते हैं यहाँ पर, साइन 60 का मान होता है √3/2। और यहाँ पर बराबर में क्या आ जाएगा, 100 मीटर है तो यहाँ पर 100 आ जाएगा दोस्तों। अब जब हम मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 में 2 का गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा, यहाँ पर 200 आ जाएगा। और √3 ऊपर है दोस्तों, तो √3 नीचे आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 200/√3। तो इस तरीके से ये आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा भूमि से 100 मीटर ऊंचाई। दोस्तों 16वां क्वेश्चन, ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन। तो दोस्तों 17वां क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई। दोस्तों खंबे की ऊंचाई कितनी है, इस तरीके से देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये खंबा है और इसकी ऊंचाई है 12 मीटर, और दोस्तों ये छाया पड़ रही है, इस छाया की लंबाई कितनी है 4√3 मीटर। तो दोस्तों कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को और 1 मिनट के अंदर दोस्तों आंसर देने की कोशिश करें। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करें। 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया लगभग 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन का सॉल्व करें। अब आइए देख लेते हैं फार्मूला कौन सा लगेगा फ्रेंड। तो फार्मूला लगेगा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या दिया गया है 12 दिया गया है, तो 12 बटे आधार क्या दिया गया दोस्तों, आधार दिया गया है 4√3। यहाँ पर लिख देंगे 4√3। अब दोस्तों कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, यानी 3/√3 आ जाएगा। अब इसको जब परमेयीकरण करेंगे दोस्तों, रेशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा फ्रेंड्स। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3। और दोस्तों टेन थीटा में √3 का मान क्या होता है, तो जब टेन√3 का दोस्तों मान निकालते हैं तो क्या आ जाता है, वो आ जाता है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 18वां क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर दी गई है। दोस्तों क्या कह रहा है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर दी गई है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 का होता है तो मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से ये मीनार है, यहाँ पर बनी है, इस तरीके से मीनार है, इसकी ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है। ये दोस्तों यहाँ पर छाया है, इस तरीके से ये एंगल बन रहा है। ये जो एंगल का मान है ये 45 डिग्री है। अब हमें दोस्तों ये मान दिया गया और हमें ये एक्स का मान ज्ञात करना है। इसे रख लेते हैं ए बी और ये सी। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा। 10 मीटर ऊंचाई दी गई है तो हमें छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। ये लंब दिया गया दोस्तों, हमें आधार ज्ञात करना है। तो लंब और आधार का संबंध, ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और आधार का संबंध होता है दोस्तों। तो लंब और आधार के संबंध के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं, टेन थीटा का फार्मूला लगाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे जल्दी से टेन थीटा का फार्मूला लगा देंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे। तो जल्दी से बच्चों कमेंट करें इसका क्या आया इसका राइट आंसर। 1 मिनट का समय है दोस्तों सभी बच्चों के पास। अब आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जब यहाँ पर 45 डिग्री का मान दिया गया तो टेन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का गुणा जब 10 में करेंगे तो भाई 10 आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल ये समझने भर का क्वेश्चन, दोस्तों लगाने की जरूरत ही नहीं थी। तो क्या आंसर आ जाएगा 18वें का 10 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 18वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु मीनार का टावर 60 डिग्री का कोण पर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर तो समझ ही रहे होंगे। जो बच्चे समझ रहे हैं उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो क्वेश्चन पढ़ें 1 या 2 बार और आसानी से देखें, उसके बाद में इसका आंसर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हालांकि दोस्तों इस क्वेश्चन का सभी बच्चे राइट आंसर दे लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी हमसे, और उसी मिस्टेक का सभी बच्चे फ़ायदा उठाएंगे। हालांकि इस मिस्टेक का दोस्तों आप लोग फ़ायदा कमेंट बॉक्स में उठाएं, और इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 19वें का जो राइट आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें दोस्तों। हालांकि सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर समझ चुके हैं, जान रहे हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स में दें दोस्तों। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यदि सूर्य का, दोस्तों यहाँ पर अवतरण लिख गया है, गलती से टाइपिंग में दोस्तों मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर होगा औनमन कोण। यदि सूर्य का औनमन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदग्र मीनार की, दोस्तों यहाँ पर श्रोता दोस्तों लिख गया, यहाँ पर मीनार की ऊंचाई होनी चाहिए थी। यदि सूर्य का औनमन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या हमें निकालना है, उदग्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने की
कोशिश करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। औनमन कोण दिया गया है, 30 मीटर लंबी छाया दी गई है दोस्तों। इस तरीके से एंगल बनाएंगे। ये दोस्तों छाया की लंबाई दी गई है 30 मीटर और औनमन कोण दिया गया दोस्तों। इस तरीके से ऊपर से देखेंगे तो ये 60 आ जाएगा, नीचे से देखेंगे तो ये 60 हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से तो हमें निकालना क्या है, हमें ये एच ज्ञात करना है। तो एच ज्ञात करने के लिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका राइट आंसर बताएं। यदि सूर्य का औनमन कोण, दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। यदि सूर्य का औनमन कोण दिया गया है 60 डिग्री है, तो 30 मीटर ऊंची लंबी छाया बनाने वाले उदग्र मीनार की दोस्तों ऊंचाई क्या होगी। पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 30 रूट 3 मीटर, दूसरा दिया गया है 30 बटे अंडर रूट 3 मीटर, और तीसरा ऑप्शन दिया गया सी नंबर 15 रूट 3 मीटर, और चौथा दिया गया है 15 बटे रूट 3 मीटर। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20वें का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 30 रूट 3 मीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 20वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 30 रूट 3 मीटर। अब दोस्तों देख लेते हैं 14वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बता देते हैं। जो 14वां क्वेश्चन छोड़ दिया गया था कि आप लोगों को सॉल्व करना है, तो दोस्तों 14वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा 14वें के लिए। 13वां भी दोस्तों छूट गया था, तो 13वें वाला भी दोस्तों बताया गया था कि कमेंट में आप लोग सवाल सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो दोस्तों 13वें का क्या सही हो जाएगा, 13वें का बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 13वें का बी सही है और 14वें का सी सही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुविकल्पी सीरीज के जो थे उनको सॉल्व कर लिया है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे 20 में से कितने कितने नंबर दोस्तों जो सही आए हैं। किसी के यदि 18 सही हो तो 18/20 कमेंट करें, किसी के यदि 20 सही आए हों तो 20/20 कमेंट करें। हालांकि बहुत ही ईजी टेस्ट था दोस्तों। कई बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं वो 15 के प्लस में ही सही होंगे, सभी बच्चों के लगभग। तो 15/20 प्लस में दोस्तों आप लोग रखें 2, 3, 4, जिसके भी जितने दोस्तों सही हैं आप लोग कमेंट में बताएंगे किसके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, मैथ को दोस्तों दोहराते रहिए और घर में रिवाइज करते रहिए। दोस्तों मैथ के टेस्ट से पहले आप लोग उन चीज़ों का रिवीजन जरूर किया करें। जो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए जाते हैं क्लास में, उन क्वेश्चंस को आप लोग घर में जाकर दोबारा पुनः अपने मन से लगाया करें। उसके बाद में उसी टाइप के दोस्तों क्वेश्चंस का मंथन किया करें कि ये क्वेश्चन किस तरीके से है और इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सरल तरीके से आसान शब्दों में समझकर कैसे कम कैलकुलेशन में इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर लिखित नहीं होते हैं दोस्तों, उनको बस केवल समझना होता है, सवाल को पढ़ना होता है और उसके बाद में ज़्यादातर क्वेश्चन समझने वाले होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते दोस्तों, बस केवल आंसर आसानी से टिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन का जो आंसर छोड़ दिया था कि 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों गलती से टाइप करने में यहाँ पर ये सही का टिक लग गया था, तो बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को पहचान गए थे कि 19वें का जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19वें का जो राइट ऑप्शन बन गया था वो बी आंसर राइट हो गया था। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए दोस्तों।